एक्वेरियंस, लेट्स सी 14 जुलाई 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ये जो गाइडेंस है ये आपकी किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग हो सकता है एक्वेरियस, या फिर ये गाइडेंस आपको आज के दिन 14 जुलाई 2023 के दिन फॉलो करना चाहिए। सो ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, डेफिनेटली ये रीडिंग जो है वो आपके लिए गाइडेंस है। लेकिन अगर आप अपने बारे में अपनी जनरल रीडिंग जानना चाहते हो तो मैंने 13 जुलाई से वीकली प्रेडिक्शंस जो हैं वो अपलोड किए हैं चैनल पे। 13 जुलाई के बाद आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, लव हॉरोस्कोप भी है और जनरल प्रेडिक्शन भी है, सो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। लेट्स सी यूनिवर्स आपसे आज क्या बात करना चाहते हैं, वो आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बात आपको याद रखनी चाहिए 14 जुलाई 2023 फॉर एक्वेरियंस। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू। ओके, वी हैव इजी डज इट, ग्रीन तारा। वाव, प्रेजेंट टाइम में है ये मैसेज। बहुत दिन हो गए थे ना, 7 दिन हो गए हैं क्या आप लोगों को मेडिटेशन वीडियो सेंड किए। मुझे नहीं पता मैंने कब किया था, बट मे बी 7 डेज हो गए हैं। एंड वी हैव फोकस्ड इंटेंशन। वाओ, नाइस। सो गाइज, यहाँ पे जो पहला कार्ड है दैट इज इजी डज इट। ये कार्ड जो है वो आपको कह रहा है देयर इज नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइम। ओके, सो अगर आप इतने दिन से वीडियोस देख रहे हो या फिर आपको लग रहा है किसी सिचुएशन को लेकर के कि कब होगी कब होगी, अगर अच्छा समय है तो कब आएगा, कब होगा मेरे साथ ये, कब मिलेगा मुझे ये, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आराम से बी पेशेंस। एंड यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी की चीज़ें हमेशा ख़राब होती हैं। सो एक नेचुरल वे में चीज़ों को आगे बढ़ने दो, उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली हो वो आपके लिए या टाइम से पहले हो, ऐसी प्रार्थनाएं मत करो, ऐसी अफर्मेशन मत करो, ऐसी इच्छाएं मत करो, क्योंकि कोई भी चीज़ हो वो समय के साथ वक्त लेती है और समय के साथ और स्ट्रांगली जो है डेवलप हो पाती है। ठीक है, अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो उसे भी समय दो कि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देगा, चीज़ें हील होंगी लेकिन अपने समय से होंगी। ठीक है, तो एक मैसेज तो आपके लिए यही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि हो सकता है कि आपके कोई मैटर्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में जिनको आप रिजॉल्व करना चाहते हो, जिनको आप हील करना चाहते हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये इजी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। अगर आपके मन में ये थॉट आ रहा है कि ये तो होगा ही नहीं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई ऐसे एकदम से प्लान मत बनाओ या एकदम से नेगेटिव मत हो जाओ कि ये काम आपका नहीं होगा। उस काम को समय दे दो। ठीक है, अगर आपने एक्शन लिया है तो थोड़ा सा वेट कर लो, अगर आपने एक्शन नहीं लिया है तो टेक एक्शन, एंड देन अगर वेट करना पड़ता है तो रिजल्ट की बिना चिंता किए आप एक्शंस लो एंड उसको फिर यूनिवर्स पे छोड़ दो कि वो अब होगा, क्योंकि मैंने उसके लिए हर संभव प्रयास किए हैं। ठीक है, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं एंड दूसरे लोग आपको क्या समझ रहे हैं, वो आपके साथ हैं या नहीं, आपको इन सब बातों में दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिर्फ अपने बारे में ध्यान रखना है, आपके अपने बारे में सोचना है, आपकी सिचुएशन के बारे में सोचना है और वो चीज़ें करनी है जो आपको अपने लिए सही लगती है। वैसे इस कार्ड से जो मुझे मीनिंग मिल रहा है ना, वो मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली हो जाऊंगी। अब ये तो एक जनरल मीनिंग है, बट कुछ स्पेसिफिक मैसेज जो मुझे इस पिजन को देख करके लग रहे हैं और ये रोल हेयर्स हैं इनके, सो इससे लग रहा है जैसे एक टफ टाइम आपके रिलेशनशिप का चल रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई रिलेशनशिप्स वगैरह जो होते हैं उनके कोई भी डिसीजन, चाहे वो उसमें आने का डिसीजन हो चाहे उससे निकलने का डिसीजन हो, वो बहुत जल्दबाजी में नहीं लिए जाते।
ठीक है, ये एक बहुत डीपर सेंस में लिए जाने वाली चीज़ें हैं या डीपर सेंस तक जाने वाली चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पार्टनर ने मुझे कुछ कह दिया मैं इनको छोड़ के चला जाऊंगा, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम चाहते हैं किसी के साथ अटैच होना लेकिन हम नहीं हो रहे क्योंकि हमें लग रहा है कि वो चीज़ें नहीं प्लान आउट होंगी। तो हर चीज़ को एक समय दो। एंड अगर आपके कोई लव वंस हैं, आप किसी को पसंद करते हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है वो रिश्ता आपको इजी नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ आप उसे हील कर सकते हो, आप उस सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ा पैशन के साथ अपने रिलेशनशिप्स को डील करो, ठीक है। अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप एक्शन ले सकते हो, आप उनकी डीप केयर कर सकते हो। एंड इसमें अगर कोई आपको कह रहा है कि तुम झुक रहे हो, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ नहीं है क्या दूसरी, या तुम्हारे पास रिलेशनशिप के अलावा और कुछ बचा नहीं है क्या, तो उनको कहने दो। अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए समय निकाल रहे हो, अपने रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हो, अपनी हार्ट डिज़ायर्स को कंप्लीट कर रहे हो और लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन्हें करने दो। आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है आप वो करो, ठीक है। बस इतना हमेशा याद रखना कि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। कंपटीशन इन द सेंस कि अब आप चाहो कि आप कर रहे हो तो वो भी करें, नहीं, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा। अगर आपका दिल कह रहा है आपको आपके लव वंस के पास जा कर के बात करनी चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए, उनके लिए झुक जाना चाहिए, सिचुएशन में एडजस्ट कर लेना चाहिए, करो। यूनिवर्स आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, और फोर्सफुली आपको कोई चीज़ नहीं करानी कि भाई अब देखो मैंने एक्शन लिया है तो ये काम हो ही हो। आप वो एक्शन लो क्योंकि आपका दिल कह रहा है बस, और फिर उसको छोड़ दो, ठीक है। तो एकदम से कोई भी एक्टिविटी, एकदम से कोई भी सडन रिएक्शन, सडन मूव लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सोच समझ के लो, पहली चीज़ स्लोली, और प्रोग्रेस करने दो चीज़ों को। बेसिकली स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला कॉन्सेप्ट है कि धीरे धीरे चीज़ों को ओपन अप होने दो, आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी, सामने वाले के लिए भी, ठीक है। एंड अगर आप किसी नए काम में जाना चाह रहे हो, कुछ नया करना चाहते हो, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो, तो लोगों के बारे में मत सोचो, आप वो करो, ठीक है। लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग आपके साथ हैं, इन सब बातों में आपको नहीं पड़ना। आप अपने साथ हो या नहीं इस बात पे जो है फोकस रखो। देन वी हैव ग्रीन तारा हेयर। सो मुझे नहीं पता, मुझे सीरियसली याद तो नहीं है कि कितने दिन हो गए हमारे मेडिटेशन को, लेकिन with this star delegating, ask others to help you including me, and instead of trying to do everything by yourself. So यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन में ये कार्ड है, तो या तो मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि या तो किसी का 7 डेज कंप्लीट हुआ है ग्रीन तारा मेडिटेशन का, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस यूनिवर्स, आपको कोई ना कोई साइन, ग्रीन तारा माँ आपकी लाइफ में कोई ना कोई अबंडेंस लेके आ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये 7 डेज नहीं है तो ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ है जो आपको डरा रही है, कोई भी स्ट्रगल चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको अनडिसिसिवनेस जो है वो यूनिवर्स आपकी ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए या तो आप अपने आसपास के किसी पर्सन से हेल्प मांग सकते हो, वो आपको समस्या का समाधान दे सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके पास ऐसा कोई नहीं है, दैन गो फॉर ग्रीन तारा माँ मेडिटेशन। वहाँ पे बैठो, ग्रीन तारा माँ जो है उनको याद करो और उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाओ, वो आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं। बहुत टाइम बाद ये कार्ड आया है रीडिंग में, जो डेली व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे। सो यस, माँ इज़ हियर, आप उनसे अपने सवालों के जवाब ले सकते हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मेडिटेशन का तो चैनल पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डालती हूँ, उससे वीडियो से मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। माता रानी आपको ज़रूर जो है कोई ना कोई मैसेज देना चाहती हैं, जुड़ना चाहती हैं आपके इम्पॉर्टेंट डिसीजन में। जहाँ आप घबराहट फील कर रहे हो, जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा, वहाँ आपकी मदद करना चाहती हैं। एंड वन मोर थिंग, मे बी आप में से काफ़ी लोगों ने 1-2 दिन मेडिटेशन किया और फिर आप भूल गए मेडिटेशन करना, तो शायद ये कार्ड प्रेजेंट पोजीशन पे बीच में आया है, आज के लिए आया है, रिस्टार्ट इट। उसे भूल गए हो, वो याद दिलाने आए हैं कि मदद मैं कर रही हूँ तुम्हारी, तुम कहाँ चले गए। ऑल राइट,
सो यस, आपको सुपरमैन सुपर वुमन बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत है। सेकंड चीज़, अगर आप मैरिड हो, आपके कोई पार्टनर हैं, आपके बीच में कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर से मदद मांगो कि वो भी इस रिलेशनशिप में सुधार लाने की आपकी तरह कोशिश करें। अपना गिल्ट और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको सरेंडर कर दो एंड बिलीव करो यूनिवर्स पे कि वो आपकी मदद करेंगे। उनसे मदद मांगो। बेसिकली बिलीव करने से ज़्यादा ये कार्ड कह रहा है आस्क फॉर हेल्प। उनसे मदद मांगो कि आपको उनकी ज़रूरत है, और टीम में काम करो जिसमें लीडर जो है वो ग्रीन तारा माँ होंगी और आप उनके कहे अनुसार चलते जाओ। आपको अबंडेंस और सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ऑल राइट, देन वी हैव फोकस इंटेंशन। कीप योर अनवेयरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि भाई भटको मत, ठीक है। चीज़ें देखने से, लोगों की बातें सुनने से आप अपना फोकस्ड, अपना इंटेंशन ही बदल लो। आप सपना कुछ देख रहे हो, काम कुछ कर रहे हो, एक्शन किसी तरफ ले रहे हो और अपना गोल इंटेंशन कुछ और है, तो ऐसे मत करो। ऐसे आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो, यूनिवर्स को भी कंफ्यूज कर रहे हो। जिस बातों पे आप टिके हुए हो, जिन डिसीशंस पे आप स्टक हो, उन्हीं डिसीशंस को लेकर के आगे बढ़ो। एंड अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं मेरे को इस मतलब कहते हैं ना कि भाई मेरा प्लान ए वर्क नहीं कर रहा है इसलिए मैं प्लान बी की तरफ जा रहा हूँ, नो। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो प्लान पहले कर रहे थे वही सही था, ठीक है। सो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ो, बजाय कि उसमें ट्विस्ट और टर्न लाने के। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी की अभी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को चार्ज करो, एक शेड्यूल बनाओ, अपने माइंड और बॉडी को फोकस्ड रखो उस टारगेट पे जो आप पाना चाहते हो। ये चाहे आप नेगेटिविटी की वजह से छोड़ रहे हो तो स्टे पॉजिटिव। अगर कोई प्रायोरिटीज़ आ रही है बीच में तो ये पहले प्रायोरिटी है, आपका फोकस इधर आना चाहिए, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी सिचुएशन की वजह से आप अपने फोकस से भटक रहे हो तो थोड़ा सा कंट्रोल लो अपनी लाइफ पे, अपने डाउट्स को रिलीज़ करो और अवॉइड करो दूसरे लोगों की बातों को, या वो बातें जो आपको आपके फोकस से भटका रही हैं एक्वेरियस, जो आपको वो काम नहीं करने दे रही हैं। अगर ओवरऑल तीनों कार्ड से हम देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि आप या तो किसी चीज़ की जल्दबाजी कर रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है, या आप किसी चीज़ में एक्शन लेना छोड़ चुके हो, दूसरी जगह जा रहे हो क्योंकि लोग कुछ कह रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई इतना भटको मत, ग्रीन तारा माँ से डिस्कस कर लो, उन लोगों से डिस्कस कर लो जिन पे आपको भरोसा है, वो आपको एक सही डायरेक्शन दे देंगे। क्योंकि ये बार बार जो करना है उसको छोड़ करके दूसरी चीज़ करना, या जो करना है उसको फोर्सफुली करने की कोशिश करना, वो दोनों ही चीज़ें गलत है। सो समझदारी से लोगों की हेल्प लेके डिसीजन लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इस समय एक्सपीरियंस। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।